ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। हम सब ने गीत सुना। हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं। आज सारा दिन बार बार ये संकल्प भी करेंगे और प्यारे बाप दादा की ड्रिल को भी देखते रहेंगे। और अभी एकदम साइलेंस में मीठे प्यारे बाबा के पास उड़ करके चले जाते हैं। हर एक के दोनों फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर। मुट्ठी दो तीन बार बंद करके खोले तो एक जागृति का अनुभव हो। और थोड़ा डीप ब्रीथिंग करने से भी सब प्रकार की एनर्जी बहुत अच्छी तरह फ्लो होती है। और उड़ करके मधु बन जाते हैं। सबके लिए गुड विशेष प्योर फीलिंग्स छोड़ के जाते हैं। हिस्ट्री हॉल में बैठ जाते हैं। मीठे बाबा ने जैसे मुझे आह्वान किया है, बाबा मेरा नैनों से स्वागत कर रहे हैं। बहुत प्यार से मुझे बुला रहे हैं। बच्चे आ गए, मीठे बच्चे आ गए। जी बाबा, हम आ गया और हम आ गए। हम्म, तो बाबा कहते आपने मुझे बुलाया तो मैं आ गया, और आपको मुझे मैंने बुलाया तो आ गए। तो ऐसे मीठी प्यारी बातचीत करते हुए मन को स्थिर और एकाग्र कर देते, बुद्धि को स्थिर और एकाग्र कर देते। और मीठे बाबा से प्यारे महावाक्य सुनते हैं। आज है मीठे बाबा की 23 तारीख की मुरली, 23/4/2025। देखो आज बाबा हमें क्या बातें बताते हैं, शिक्षा देते, सावधानी देते, स्नेह देते, सहयोग देते। हम्म, बाबा सब कुछ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो देने वाला दाता है। उसका एक ही काम है, देना 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 देना। और इतना प्यार से देता है, जो आए, जैसे आए, जिस भावना से आए, उसको उसका फल दे देता है। किसी को मना नहीं करता है, किसी को कैटेगराइज भी नहीं करता है। तो मीठे बाबा के जैसे हम बच्चे भी बाबा की लाइट माइट सबको देते जाएं। ओम शांति। 23 अप्रैल 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा। यह राज सभी को समझाओ। प्रश्न। आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, उसका मुख्य कारण क्या है? बहुत भक्ति की, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई। तमो प्रधान होने कारण ही दुखी हुई। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। अभी बाप आए हैं सब थकावट मिटाने। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमारी थकावट मिटा दी, इसीलिए शुक्रिया। आप सभी को दादी जानकी की स्टोरी याद होगी कि एक बार दादी 4-5 बूढ़ी माताओं को लेके पूना से मधुबन आने के लिए निकले। और बाबा को बता दिया, तो बाबा ने सब जगह पर बता दिया कि बच्ची ग्रुप लेके आ रही है, सब जो भी सहयोग दे सके देवे। तो उस जमाने में पूना पूना से ट्रेन में बैठते थे तो बम्बई, फिर बम्बई से ट्रेन में बैठते थे तो अहमदाबाद, अहमदाबाद से ट्रेन में बैठते थे तो आबू रोड, ऐसे। और आबू रोड से फिर कोई भी कार, टैक्सी, बस से जाते थे। अब क्या हुआ कि सब प्रोग्राम बन गया था, ये लोग निकल गए पूना से। और यहाँ पर आबू में बहुत सख्त बरसात हुई। और जो छोटा ब्रिज है नदी के ऊपर, वो काफी डैमेज हुआ। तो वहां पर कोई भी वाहन चलाने की मना किया।
तो लगभग 1 किलोमीटर जितना रास्ता है। तो उस जमाने में तो फोन इतने नहीं होते थे सभी के पास। तो बाबा ने एकदम अर्जेंट टेलीग्राम कराया, बम्बई में बताया कि आप लोग बम्बई स्टेशन पर जाकर बोल दो, क्योंकि वहां बच्ची की ट्रेन चेंज करने वाले हैं और बूढ़ी माताएं हैं। अभी ब्रिज तो थोड़ा डैमेज हुआ है, तो इतना पार्ट, इतना पोर्शन चलना पड़ता था दोनों साइड से, तो फिर आगे जा सकते थे। तो बम्बई में मैसेज दिया दादी, बाबा कहते हैं चाहे तो आप लोग वापस चले जाओ, बाद में जब वेदर अच्छी हो आना। तो सबने कहा नहीं, हमने तो मन कर लिया है, जाना है मतलब हम जा रहे हैं। कहा शायद चलना पड़ेगा, बोला देखा जाएगा, चल लेंगे। फिर भी सोचा भाई ये डैमेज हुआ है, कामकाज चल रहा है लेकिन बहुत स्लो चल रहा है, मुश्किल होगा। अहमदाबाद में फिर मैसेज भेजा कि दादी को बताओ कि दादी अगर आप यहाँ तक आने का प्रोग्राम बाद में बनाओ तो ठीक है। सबने नक्की किया हम तो जाते हैं, मतलब जाते हैं। तो वो निकल करके पहुंच गए आबू रोड फाइनली। जब आबू रोड पहुंचे तो बाबा ने 2-3 भाइयों को खास कार लेके भेजा था। एक साइड में कार को सामने खड़ी किया, लेकिन जो रास्ता 1 किलोमीटर का था वो तो चलना था। तो 2-3 भाई आए थे कि भी एक एक माता का हाथ पकड़ करके उन्हें चलाएंगे, है ना। तो ऐसे करके चलाया, और फिर दूसरी दूसरी साइड तो कार थी, उसमें बिठा करके ऊपर मधुबन लेके आ गए। तो आते आते ये सब काम करते करते शाम हो गया, क्योंकि सब जगह पर ट्रेन चेंज करो, ये करो वो करो, वो जमाना बहुत स्लो था। तो आके देखा तो क्या देखा, मधुबन में कोटियाड़ में जहां पर से एंटर होते हैं, यशोदा दादी की ऑफिस होती थी पुराने जमाने में। तो वहां बाबा बैठता था, तो बाबा बैठा था कुर्सी पर। 2-3 छोटे छोटे टेबल रखे हुए थे, गर्म पानी के पॉट्स रखे हुए थे, अच्छे टॉवल्स रखे हुए थे, कुर्सियां रखी हुई थी। बाबा ने कहा, मेरे अथक सेवादारी सच्चे बाबा के प्यार वाले बच्चे, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और बाबा ने इन सभी को बोला, आपके पाँव इसके पर रखो, गर्म पानी में रखो, ताकि आपकी सारी थकान उतर जाए। बाबा हमको थकान लगी नहीं है। नहीं बच्ची, बाबा जानता है इतना चल के आएंगे तो मेरी माताओं को तो थकान लगेगी ना। तो सबको गर्म पानी में पहले पाँव को सेक किया, फिर बाबा ने उसको पोंछ के क्लीन करके, फिर बाबा ने कहा देखो बाबा भी आप लोग की राह देख रहा है, खाना नहीं खाया, आओ सभी साथ में खाना खाते। तो सब कमरों में गए, फ्रेश होके आए, बाबा के साथ खाना खाया। तो कहने का भाव क्या है कि बाबा के लिए इतना प्यार है, बाबा इतनी मदद करता है, अथक बनाता है। तो इसीलिए बाबा कहते 84 जन्म का पार्ट प्ले किया तो आत्मा में थकान आ गई है, शिव बाबा आए हैं थकान को दूर करने। तो फिर से प्रश्न करते हैं, आत्मा पार्ट बजाते बजाते थक गई है, थकावट का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, बहुत भक्ति की, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई। तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी हुई। जब किसी भी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। अभी बाप आए हैं सब थकावट मिटाने हैं। तो बाबा तन की, मन की, धन की, जन की, जीवन की, सब प्रकार की, दिल की, दिमाग की, सब प्रकार की थकावट को मिटा रहा है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, उनका नाम क्या है? शिव। यहाँ जो बैठे हैं तो बच्चों को अच्छी रीति याद रहना चाहिए, इस ड्रामा में सबका पार्ट है, वह अब पूरा होता है। नाटक पूरा होने पर होता है तो सभी एक्टर्स समझते हैं हमारा पार्ट अब पूरा हुआ। अब जाना है घर।
तुम बच्चों को भी बाप ने अभी समझ दी है। यह समझ और कोई में नहीं है। अभी तुम्हें बाप ने समझदार बनाया है। बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, अब फिर नए सिर से चक्र शुरू होना है। तो बाबा हमें समझदार बनाते हैं। कोई कहते हैं हमको तो समझ ही नहीं थी कि हमें इतना करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। बाबा समझदार बनाते हैं। समय को जानो, कर्म को जानो, भाग्य को जानो, भाग्य विधाता भगवान को जानो, अपनी 84 जन्मों की कहानी को जानो, और इन सभी बातों में समझ प्राप्त करो। जितने समझदार बनेंगे उतने मददगार बनेंगे, उतने वारसदार बनेंगे, उतने बाबा के लाडले बनेंगे। जब समझ आती है तो बाबा कहते सब मददगार बन जाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया शिव बाबा ने, तो समझ आ गई ये परिवर्तन का समय है। अभी उस समय तो सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन बाबा ने साक्षात्कार में विश्वास किया, रियलाइज किया, भाई ये विनाश होने वाला है, ये नई दुनिया आने वाली है। चलो मैं अपनी झोली भर लूं, अपना कल्याण कर लूं। और बाबा ने कर लिया। तो ऐसे बाबा कहते समझदार बनना माना मददगार बनना, वारसदार बनना, जिम्मेवार बनना, भगवान के यज्ञ में अंगुली डालने के लिए। बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, अब फिर नए शर चक्र शुरू होना है। कलयुगी कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होना है। इतने सब जो है उनको वापस जाना है अपने घर। अब नाटक पूरा होता, इससे मनुष्य समझ लेते प्रलय होती है। अभी तुम जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता है। भारत तो अविनाशी खंड है। बाप भी यहाँ बाप भी यहाँ ही आते हैं, बाकी और सब खंड खलास हो जाएंगे। यह ख्यालात और कोई की बुद्धि में नहीं आ सकते। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट करना है। आगे नाटक का नाम भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं था। कहने मात्र कहते थे यह सृष्टि नाटक है, जिसमें हम एक्टर्स हैं। आगे जब हम कहते थे तो शरीर समझते थे। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। अब हमको वापस घर जाना है। वह है स्वीट होम। उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती हैं। चलो कुछ क्षण के लिए डीप ब्रीथिंग करो, शोल्डर्स अप बैक एंड डाउन करो, मुट्ठी बंद करके खोलो, और विजुलाइज करते हैं कि बाबा हम बच्चों को कितना खजाना देने के लिए आया है। हम्म? तो बाबा हमें कहता है मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगा, तुम्हारी मसाज कर लूंगा, है ना? तो बाबा का कार्य कितना निराला है। पैसा भी खर्च किया, भक्ति करते करते भी हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। दुनिया ही पुरानी हो गई। नाटक पुराना कहेंगे? नहीं, नाटक तो कभी पुराना होता नहीं। नाटक तो नित्य नया है। यह चलता ही रहता है। बाकी दुनिया पुरानी होती है। हम एक्टर सतो प्रधान दुखी हो जाते हैं, थक जाते हैं। सतयुग में थोड़े ही थकेंगे। कई बात में थकने, तंग होने की बात ही नहीं है। यहाँ तो अनेक प्रकार की तंगी देखनी पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, परंतु अर्थ कोई समझ न सके। मुझे याद करो, वर्षे को याद करो। तुम विश्व के वारिस अर्थात मालिक थे। अभी तुम विश्व के वारिस बन रहे हो। कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तुम कौड़ी मिसल से हीरे मिसल बन रहे हो। हम्म? 5 बार संकल्प करे, मैं आत्मा कौड़ी से हीरा बन रही हूँ, मैं आत्मा कौड़ी से हीरा बन रही हूँ, मैं आत्मा कौड़ी से हीरा बन गई हूँ, मैं आत्मा कौड़ी से हीरा बन रही हूँ।
फिर उसको आगे करो। बाबा आपने हमें कौड़ी से हीरा तुल्य बनाया तो शुक्रिया। तो उस प्रकार से बाबा के साथ का नेचुरल लविंग कनेक्शन हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं, तुम कहाँ थे, अभी कहाँ आ गए हो, अब कहाँ जाना है। यहाँ तो फिर कर्म करते, गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाप कहते ये स्टडी करो, ऐसे नहीं, सन्यासियों के मुआफिक घर बार छोड़ो, यह है ही राजयोग, यह पवित्र मार्ग है। ये मैं दो चार लाइन एक्स्ट्रा पढ़ रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। सन्यासी को तो तुम कह सकते हो तुम्हारा है हठ योग, तुम घर बार छोड़ते हो, यहाँ बात वह बात नहीं है। ये दुनिया ही जैसी गंदी है, क्या लगा पड़ा है, गरीब आदि कैसे रहे पड़े हैं, देखने से ही नफरत आती है। बाहर से जो वजीर आदि आते हैं उन्हों को तो अच्छे अच्छे स्थान दिखाते हैं, गरीब आदि से आदि कैसे गंद में पड़े रहते हैं, वह थोड़ी दिखाते हैं। यह है ही नर्क, परंतु उनमें भी फर्क तो बहुत है ना। शाहूकार लोग कहाँ रहते हैं, गरीब कहाँ रहते हैं, कर्मों का हिसाब है ना। सतयुग में ऐसी गंदगी हो नहीं सकती, वहां भी नर्क रहता है। वहां भी फर्क रहता है एक्चुअली, वहां भी फर्क रहता है। फर्क रहता है ना। कोई सोने के महल बनाएंगे, कोई चांदी के, कोई ईंटों के। यहाँ तो कितने खंड है, एक यूरोप खंड ही कितना बड़ा है, वहां तो सिर्फ हम ही होंगे। यह भी बुद्धि में रहे तो हर्षित मुक्त अवस्था हो। स्टूडेंट की बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है। बाप और वर्षा यह तो समझाया है, बाकी थोड़ा समय है। वह तो कह देते लाखों वर्ष, हजारों वर्ष। यहाँ तो बात ही 5,000 वर्ष की है, तुम बच्चे समझ सकते हो। अभी हमारी राजधानी की स्थापना हो रही है, बाकी सारी दुनिया खत्म होनी है। यह पढ़ाई है, बुद्धि में ये याद रहे हम स्टूडेंट्स हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो भी बच्चे समझ सकते हो। अभी हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। तो बाबा कहते हैं राजधानी तो स्थापन हो रही है, लेकिन हमें उसके लिए तैयार भी होना है। तो बाबा कहते हैं ये सारी बरातें तो आएगी, लेकिन तुम्हें क्या करना है, फोकस करना है। बाकी सारी दुनिया खत्म होनी है। यह पढ़ाई है ना, बुद्धि में यह याद रहे हम स्टूडेंट हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो भी कितनी खुशी रहे। यह क्यों भूल जाता है, माया बड़ी प्रबल है, वह भुला देती है। स्कूल में सब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सभी जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। वहाँ तो अनेक प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती है, अनेक टीचर्स होते हैं। यहाँ तो एक ही टीचर है, सुप्रीम टीचर सुप्रीम बाबा। एक ही स्टडी है, बाकी नायब टीचर्स तो जरूर चाहिए। स्कूल है एक, बाकी सब है ब्रांचेस। पढ़ाने वाला एक बाप है। बाप आकर सभी को सुख देते हैं। तुम जानते हो, आधा कल्प हम सुखी रहे हैं, तो यह भी खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा रचना रचते हैं। अंडरलाइन करेंगे, सारा दिन पक्का करेंगे। शिव बाबा रचना रचते ही है स्वर्ग की, हम स्वर्ग का मालिक बनने लिए। बच्चियां बाहर में रहती हैं, कैसे कैसे मनुष्य आते हैं। यहाँ तो तुम कितने सेफ बैठे हो, कोई अंदर घुस न सके। यहाँ कोई का संग नहीं है, पति से पावन
पति से बात करने की दरकार नहीं। तुमको कोई का समाचार पूछते हैं, तुमको कोई का मुंह देखने की दरकार नहीं है। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं। यहाँ तो तुम कितने सेफ बैठे हो, कोई अंदर घुस न सके। यहाँ कोई का सत्संग नहीं। पति से पावन पति से बात करने की दरकार नहीं। ऐसे तो जो क्लास योग करने आएंगे सब संसारी होंगे, लेकिन हर एक की अपनी क्वालिटी होती है, अपने नियम खुद बनाए हुए होते हैं, तो फिर हंसते रहते हैं। हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, बाकी सारी दुनिया खत्म होनी है। ये पढ़ाई है ना, बुद्धि में ये याद रहे हम स्टूडेंट हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं तो भी कितनी खुशी रहे। ये क्यों भूल जाता है। माया बड़ी प्रबल है, वह भुला देती है। स्कूल में सब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सभी जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। वहाँ तो अनेक प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती है, उनके टीचर्स होते हैं। यहाँ तो एक ही टीचर है, एक ही स्टडी है ना। तो ये दो तीन सेंटेंस मैंने रिपीट कर लिया। बाकी नायब टीचर्स तो जरूर चाहिए। स्कूल है एक, बाकी सब ब्रांचेस हैं। पढ़ाने वाला एक बाप है। कितना सिंपल है। तो बाबा कहते हैं कोई ये बात को समझ ना सके, और हम बच्चों ने चुटकी लगाते हुए समझ लिया, बराबर ने। तुमको कोई का मुंह देखने की दरकार नहीं। फिर एक बाहर रहने वाले तीखे चले जाते हैं, फिर भी बाहर रहने वाले तीखे चले जाते हैं। कैसा वंडर है। बाहर वाले कितनों को पढ़ाकर आप सामान बनाकर और ले आते हैं। बाबा समाचार पूछते हैं, कैसे पेशेंट को ले आए हो। कोई बहुत खराब पेशेंट हो, उनको 7 रोज भट्ठी में रखा जाता है। यहाँ कोई भी क्षुद्र को नहीं लाना है। यह मधुबन है, जैसे कि तुम ब्राह्मणों का एक गांव। यहाँ बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। कोई क्षुद्र को ले आएंगे तो वो वाइब्रेशन खराब करेगा। तुम बच्चों की चलन बहुत रॉयल चाहिए। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। वहां क्या क्या होगा। हाँ, आज बाबा बार बार सत्युग की बात बता रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा सेपरेट निकाल सकते हैं। जानवर भी कैसे अच्छे अच्छे होंगे, सब चीजें अच्छी होगी। सत्यु की कोई चीज यहाँ हो न सके, वहां फिर यहाँ की चीज हो न सके। तुम्हारी बुद्धि में है हम स्वर्ग के लिए इम्तहान पास कर रहे हैं। जितना पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे, टीचर बन औरों को रास्ता बताते हैं। सब टीचर्स है, सबको टीच करना है। पहले पहले तो बाप की पहचान दे बतलाना है। बाप से यह वर्षा मिलता है, गीता बाप ने सुनाई है। यह प्रजापिता ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा भी शिव बाबा से पढ़ते रहते हैं। तुम अभी पढ़ते हो विष्णुपुरी में जाने लिए। यह है तुम्हारा अलौकिक घर। लौकिक, पारलौकिक और फिर अलौकिक। नई बात है ना। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा को याद नहीं करते। ब्रह्मा बाबा किसको कहने आता नहीं। शिव बाबा को याद करके दुख से छुड़ाओ। वह है पारलौकिक बाप, यह है फिर अलौकिक बाप। इनको तुम सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, फिर यहाँ भी देखते हो। लौकिक बाप तो यहाँ देखने में आता है, पारलौकिक बाप तो परलोक में ही देख सकते हैं। यह फिर है अलौकिक वंडरफुल बाप। इस अलौकिक बाप को समझने में ही मूंझते हैं। शिव बाबा के गीत।
शिव बाबा के लिए तो कहेंगे निराकार है, तुम कहेंगे वह बिंदी है। वह करके अखंड ज्योति व ब्रह्म कह देते। अनेक मतें हैं, तुम्हारी एक ही मत है। एक बाप द्वारा बाप ने मत देना शुरू की, फिर वृद्धि कितनी होती जाती है। फिर बहुत वृद्धि हो रही है ना, पूरे विश्व में बाबा के बच्चे बैठे हैं। तो बच्चों को मुख्य नई दुनिया में सुखी सुख है, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम जाएंगे शांति धाम, जितना नजदीक आते जाएंगे तो आज की दुनिया क्या है, कल की दुनिया क्या होगी, सब देखते रहेंगे। स्वर्ग की बादशाही नजदीक देखते रहेंगे। तो बच्चों को मुख्य बात समझाते हैं। तो बाबा कहते, मैं मुख्य बात समझाता हूँ। बुद्धि में यह याद रहे, हम स्कूल में बैठे हैं, शिव बाबा इस रथ पर सवार हो आए हैं हमको पढ़ाने। ये भागीरथ हैं, बाप आएंगे भी जरूर एक बार। भागीरथ का नाम क्या है, यह भी किसी को पता नहीं है। हम्म, भागीरथ है ब्रह्मा बाबा, है ना। तो शास्त्रों में कहानी है, भागीरथ ने गंगा लाई, क्योंकि कहते भागीरथ के भाई बहन जल मरे थे कुछ ऋषि के श्राप के कारण। तो फिर उसने बहुत तपस्या किया और ब्रह्मा को बोला कि गंगा को नीचे भेजो, तभी इनका कल्याण होगा। तो कहते हिमालय से गंगा आई हुई है। तो बाबा ये सारी बातें बताते रहते हैं। तो भागीरथ का नाम क्या है, यह भी किसी को पता नहीं है। यहाँ तुम बच्चे जब बाप के सन्मुख बैठते हो तो बुद्धि में याद रहे कि बाबा आया हुआ है, हमको सृष्टि का राज बता रहे हैं। अभी नाटक पूरा होता है, अब हमको जाना है। यह बुद्धि में रखना कितना सहज है, परंतु यह भी याद कर नहीं सकते। अभी चक्र पूरा होता, अब हमको जाना है, फिर नई दुनिया में आकर पार्ट बजाना है। फिर हमारे बाद फलाने फलाने आएंगे। तुम जानते हो यह चक्र सारा कैसे फिरता है। दुनिया वृद्धि को कैसे पाती है, नई से पुरानी, फिर पुरानी से नई होती है। पुरानी से नई होती है, विनाश के लिए तैयारियां भी चल रही हैं, नेचुरल कैलामिटीज भी होनी है। इतने बॉम्ब्स बना कर रखे हैं, तो काम में तो आने हैं ना। बॉम्ब से ही कितना काम होगा, जो फिर मनुष्यों के लड़ाई की दरकार नहीं रहेगी। लश्कर को फिर छोड़ते जाएंगे, बॉम्ब्स फेंकते जाएंगे। फिर इतने सब इतने सब मनुष्य नौकरी छूट जाएंगे तो भूखे मरेंगे ना। यह सब होने का है। फिर भारतवासी, फिर मनुष्यों के अच्छा, ये पैराग्राफ में फिर से पढ़ रही हूँ। यहाँ तुम बच्चे जब बाप के सन्मुख बैठते हो तो बुद्धि में याद रहे कि बाबा आया हुआ है, हमको सृष्टि चक्र का राज बता रहा है। अभी नाटक पूरा होता है, अब हमको जाना है। यह बुद्धि में रखना कितना सहज है, परंतु यह भी याद कर नहीं सकते। अभी चक्र पूरा होता है, अब हमको जाना है। फिर नई दुनिया में आकर पार्ट बजाना है। फिर हमारे बाद फलाने फलाने आएंगे।
तुम जानते हो ये चक्र सारा कैसे फिरता है, दुनिया वृद्धि को कैसे पाती है, नई से पुरानी, पुरानी से नई होती है, विनाश के लिए तैयारियां भी देख रहे हैं, नेचुरल कैलामिटीज भी होनी है। इतने बॉम्ब्स बनाकर रखे तो काम में तो आना है ना। बॉम्ब से ही इतना काम होगा जो फिर मनुष्यों के लड़ाई की दरकार नहीं। लश्कर को पीछे फिर छोड़ते जाएंगे, बॉम्ब्स फेंकेंगे, फेंकते जाएंगे। फिर लश्कर को भी छोड़ते जाएंगे, बॉम्ब्स फेंकते जाएंगे। फिर बॉम्ब्स बना कर रखे तो काम में तो आने हैं ना। बॉम्ब से ही इतना काम होगा जो फिर मनुष्यों से नहीं होती हैं। विनाश के लिए तैयारियां भी देख रहे हो, नेचुरल कैलामिटीज भी होनी है। इतने बॉम्ब्स बना कर रखे तो काम में तो लाने हैं ना। बॉम्ब से ही इतना काम होगा जो फिर मनुष्यों के लड़ाई की दरकार नहीं रहेगी। लश्कर को फिर छोड़ते जाएंगे, बॉम्ब्स देख फेंकते जाएंगे। फिर इतने सब मनुष्य नौकरी से छूट जाएंगे तो भूख मरेंगे ना। यह सब होने का है। फिर सिपाही आदि क्या करेंगे, अर्थक्वेक होती रहेगी, बॉम्ब्स गिरते रहेंगे, एक दो को मारते रहेंगे। खूने नाहक खेल तो होना है ना। तो यहाँ जब आकर बैठते हो, इन बातों में रमण करना चाहिए। शांति धाम सुख धाम को याद करते रहो। दिल से पूछो, हमको क्या याद पड़ता है। अगर बाप की याद नहीं है तो जरूर बुद्धि वहां भटकती है। विकर्म भी विनाश नहीं होंगे, पद भी कम हो जाएगा। अच्छा, बाप की याद नहीं ठहरती, चक्र का मिसाल करो तो फिर खुशी चढ़े। परंतु श्रीमत पर नहीं चलते, सर्विस नहीं करते तो बाप दादा, बाबा कहते, बॉम्ब्स बनाकर जो सर्विस नहीं करते तो उनका क्या होगा। इन शांति धाम सुख धाम को याद करते रहो। दिल से पूछो, हमको क्या याद पड़ता है। अगर बाप की याद नहीं है तो जरूर बुद्धि कहाँ भटकती है। विकर्म भी विनाश नहीं होंगे, पद भी कम हो जाएगा। अच्छा, बाप की याद नहीं ठहरती तो चक्र सिमरण करो तो भी खुशी चढ़े। परंतु श्रीमत पर नहीं चलते, सर्विस नहीं करते, बाप दादा की दिल पर भी नहीं चढ़ सकते, सर्विस नहीं करते, बहुतों को तंग करते रहते हैं। कोई फिर सब प्रकार के बाबा के बच्चे हैं। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं। यह सब होने का है, फिर सिपाही आदि क्या करेंगे। अर्थक्वेक होती रहेगी, बॉम्ब्स गिरते रहेंगे, एक दो को मारते रहेंगे। खूने नाहक खेल बनाया है। तो यहाँ जब आकर बैठते हो, इन बातों में रमण करना चाहिए। शांतिधाम सुखधाम और सूक्ष्म वतन। अर्थक्वेक होगी, बॉम्ब्स गिरेंगे, एक दो को मारते रहेंगे, खूने नाहक खेल तो होना है ना। यहाँ जब आकर बैठते हो, इन बातों में रमण करना चाहिए। शांतिधाम सुखधाम को याद करते रहो। दिल से पूछो, हमको क्या याद पड़ता है। अगर बाप की याद अगर बाप की याद नहीं है तो जरूर बुद्धि कहाँ भटकती है। विकर्म भी विनाश नहीं होंगे, पद भी कम हो जाएगा। अच्छा, बाप की याद नहीं ठहरती तो चक्र सिमिरण करो तो भी खुशी का पारा चढ़े। श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर जरूर चलना है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते, हम्म
तो क्या होगा? सर्विस नहीं करते, बाप दादा के दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। सर्विस नहीं करते, बहुतों को तंग करते रहते, कोई तो बहुतों को आप समान बनाए बाप के पास ले जाते हैं। बाबा देखकर खुश हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। सदा हर्षित रहने लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा, बाप दादा के दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है, किसी को भी तंग नहीं करना है। वरदान। अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित भव। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत बहुत प्यार से, तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। बाप समान बनाने की सर्विस करनी है, किसी को भी तंग नहीं करना है। अपने पूज्य स्वरूप की को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। बाबा क्या कहते हैं? जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता, उछलता है, पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देखकर फिर ले लेते हो तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। अच्छा, स्लोगन है अपने पूर्व स्वरूप की स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। हमारी बाबा कहते हैं रहम करनी है, सभी को दान देना है। अच्छा, 1 मिनट साइलेंस। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनना है। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही है, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। याद करते कर्म करते याद न भूले और याद में रहते हुए कर्म न भूले आप, क्योंकि आपका टाइटल ही है कर्मयोगी। तो बाबा कहते हैं हल्के रहेंगे, नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रहो। नॉलेजफुल और पावरफुल ये दोनों स्टेज कंबाइंड हो तभी स्थापना का कार्य तीव्र होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यादगार वन मोर टाइम, राइट? अच्छा, साइलेंस में बैठे मीठे बाबा की दृष्टि लेते हुए बाबा से हार्ट टू हार्ट
कुछ श्रेष्ठ खजाना पाते हुए। मीठे बाबा प्यारे बाबा, मीठे बाबा प्यारे प्यारे बाबा, यही गीत गाते रहना है। और आपके लिए अच्छा गीत भी रेडी किया है, वो भी सुन लेना, वो भी डालेंगे। अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।